अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज जो है मैं आपसे अपनी जो है एक छोटा सा व्लॉग जो है वो शेयर करने जा रही हूँ। आप सोच रहे होंगे कि आज मैंने कुकिंग की रेसिपी जो है कोई भी अपनी वो शेयर नहीं की। एक्चुअली मैं थोड़ा सा बिज़ी थी, इस वजह से मैं नहीं बना सकी। और फिर उसके बाद एक हमारा गेट टुगेदर था फ्रेंड्स के साथ। काफ़ी अरसे के बाद हम फ्रेंड्स मिली थी, ऑलमोस्ट कोई 1.5 ईयर के बाद हम लोग सब इकट्ठे हुए थे। एक्चुअली इंस्टीट्यूट की हम फ्रेंड्स थी। मैंने जब ब्यूटिशियन का कोर्स किया था तो हमारा बड़ा अच्छा टाइम गुजरा था। तो अचानक से बस हमने प्लान बनाया कि किसी जगह पे बैठते हैं। तो ये साथ में मेरी फ्रेंड थी, उनकी बेटी थी, आए तो बड़ी क्यूट सी लग रही थी। और ये हमारे साथ साथ मैं वीडियो बना रही थी तो सामने आ रही थी, माशाल्लाह से बड़ी प्यारी सी बच्ची थी। तो बस वो फिर फ्रेंड ने आपस में ये प्रोग्राम बनाया कि हम लोग ऐसा करते हैं कि किसी प्लेस पे मिलते हैं। ओपन जगह पे मैंने प्रेफर नहीं किया, क्योंकि आपको आजकल आपको पता है डेंगू का सीज़न है और ये चीज़ें जो है आजकल बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कर रही हैं। दैट्स वाई हम लोगों ने सोचा कैसा करते हैं कि कुछ खाते पीते इंजॉय करते हैं, थोड़ा सा कोई विंडो शॉपिंग करते हैं। आजकल बड़ी सेलें वगैरह भी लगी हुई हैं, तो पैकेजेस मॉल जो है ना, हमने वहाँ मिलने का प्लान बनाया था। और तकरीबन हर एक ब्रांड के ऊपर जो है 50%, 40-60% जो है वो ऑफ़ लगी हुई थी। बट ऑफ़ क्योंकि एंड सीज़न सेल लगी हुई थी, तो इस वजह से काफ़ी चीज़ें जो है ना हमने देखा तो सेल आउट हो चुकी थी। अब पीछे कुछ ख़ास बाकी नहीं था। दैट्स व्हाई हम लोगों ने कुछ परचेज़ तो नहीं किया, बट विंडो शॉपिंग ज़रूर की। और इसके साथ ही हमने सोचा कि चलो किसी जगह पे बैठते हैं और एंजॉय करते हैं। बड़ा खूबसूरत और बड़ा एरिया और बड़ा खूबसूरत सा मॉल है, पैकेजेस मॉल। हम लोग काफ़ी दफ़ा जा चुके हैं, वैसे भी बड़ा कन्वीनियंट है, हमारे घर के करीब है। और ये फ्रेंड ने वहाँ से रिंग जो है वो परचेज़ की तो मुझे दिखा रही थी। और इसके साथ क्या नाम है, और बड़ी रिज़नेबल प्राइस पे मिल गई थी, बड़ी अच्छी क्वालिटी की। और ये मेरा छुट्टू जो है ये भी साथ है। मेरी फ्रेंड को मजबूरन उठाना पड़ा क्योंकि मैं वीडियो बना रही थी। तो मोहम्मद मुसफ़ जो है वो भी काफ़ी इंजॉय कर रहा था। बेसिकली इसके बाबा साथ होते हैं तो वही इसको उठाते हैं। मुझे तो कुछ ख़ास अभी आदत नहीं है, कुछ तबीयत इजाज़त नहीं देती। तो बड़ा इसने भी इंजॉय किया। और आय जो है वो बहुत नॉटी थी और बहुत छोटी-छोटी सी शरारतें करी थी। इसके साथ ही हम लोग ये आई थिंक केसरिया पे गए थे, तो वहाँ पे हमने देखा कि ना बहुत अच्छी वैरायटी थी, ख़ास तौर पे छोटे बच्चों के हवाले से। बच्चियों की इतने प्यारे ड्रेसेस थे, आप यकीन करें कि दिल करता था कि बाय कर ले बंदा इनमें से कोई भी। लेकिन क्योंकि हमारे पास तो कोई इतनी छोटी बच्ची अवेलेबल ही नहीं है, तो बस हम देख के ही दिल बहला रहे थे। तो मेरी फ्रेंड थी हुमा, वो बहुत ज़्यादा शौक़ से उन कपड़ों को देख रही थी और मुझे भी दिखा रही थी कि ये देखो ये स्टाइल कितना अच्छा लग रहा है, ये कितना अच्छा लग रहा है। तो उनमें से एक दोस्त ने बल्कि बाहर निकाल के भी दिखाए। तो वाक़ई में इतनी खूबसूरत डिज़ाइनिंग इनकी हुई थी। रियली मुझे इनके डिज़ाइन जो है वो पर्सनली बहुत पसंद आए, बच्चियों के हवाले से भी। और प्रिंट भी अच्छे थे। बड़ों के कपड़े जो हैं उनमें भी बहुत ज़्यादा वैरायटी थी केसरिया पे। तो हमने एक रफली सा विज़िट जो है वो सब की तरफ किया। ये देखें, मस्टर्ड के साथ वाइट में कॉम्बिनेशन बहुत खूबसूरत लग रहा था। ये भी हैंडमेड आई थिंक था, ये बहुत प्यारा लग रहा था। साथ में छोटी-छोटी कुर्तियों के साथ जो है वो शरारे, गरारे और बड़ी प्यारे-प्यारे ड्रेसेस जो है वो थे। गर्मियों के बाद सर्दियों का स्टफ़ भी जो है ना बहुत ज़्यादा आ चुका था इस टाइम पे। बड़ों वाली साइड पे जब हम गए लेडीज़ की, तो उस साइड पे बड़ी अच्छी वैरायटी थी लीलन में, कैमरिक में। और जो इन सीज़न सेल लगी हुई थी उसमें लॉन के ड्रेसेस जो हैं वो भी थे, रेडी टू वियर, बड़े अच्छे और रीज़नेबल प्राइस में थी। और इसके साथ वो मेरी फ्रेंड बुशरा को ज़्यादा क्रेज़ था, उसको का दिल था कुछ ना कुछ परचेज़ करने का, तो वो ज़्यादा हर शॉप पे जा रही थी, फिर देख रही थी कि मुझे कोई ना कोई चीज़ जो है ना अच्छी सी पसंद आ जाए। और यहाँ पे थक हार के मोहम्मद मुसफ़ साहब ने वो अपनी जो है आंटी को उसको भी बिठा दिया, साथ में आयत के साथ वो खेल रहा था और शरारतें कर रहा था वो भी। और ये आयत साहिबा के हाथ में जो आपको नज़र आ रही हैं, ये चुप कर के गई है केसरिया की, वहाँ पे शॉप के ऊपर कुछ ट्रीज़ लगे हुए थे और उनके ऊपर से ये बॉल्स जो है ना उतार के तो आ गई। और इवन इनकी किसी को पता भी नहीं चला। तो हम लोग इससे पूछे कहाँ से लेके आई है, तो बाद में हमने देखा तो वो ट्री से उतार के लेके आई थी। और यहाँ पे डिफरेंट आपको पता है शॉप्स हैं, कैंडी की शॉप्स हैं, ज़बरदस्त किस्म की कैंडीज़ नज़र आती है। सारी खरीद, कलरफुल बड़ी खूबसूरत लगती है।
तो इसके साथ ही हमने फिर यही डिसाइड किया कि इतना बड़ा मॉल तो हमसे फिरा नहीं जाना, बच्चों के साथ वैसे ही हम बहुत ज़्यादा थक जाएंगे। दैट्स वाई हम लोगों ने प्लान बनाया कि हम ऐसा करते हैं, फूड कोर्ट एरिया में जाते हैं और वहीं पे बैठ के जो है वो गपशप लगाते हैं, क्योंकि चलते चलते हमसे गपशप नहीं होगी, वो मज़ा नहीं आएगा। बैठते हैं, आराम से चिल करते हैं, कुछ खाते पीते हैं और साथ में हम अच्छे से जो है वो गुफ्तगू जो है अपनी वो भी करते हैं। तो इसलिए हम फिर फूड कोर्ट एरिया की तरफ जो है वो चले गए थे, क्योंकि हम सब सिंगल सिंगल ही थे। बस मेरे साथ बेबी था, मोहम्मद मुसब था, और माहम के साथ आयत थी, और बाकी जो है बुशरा और हुमा के साथ कोई भी नहीं था। उनके बच्चे माशाल्लाह से ज़रा बड़े हैं, तो उन्होंने कहा चलो यार बच्चों के साथ तो आउटिंग होती ही रहती है, आज फ्रेंड्स के साथ जो है ना वो करते हैं, प्लान बनाया था। और ये सारा हुमा का ही था। बहुत अच्छा किया उसने, क्योंकि हर कोई घर में अपनी मतलब सिचुएशन से गुज़र होता है। कभी कभी क्वालिटी टाइम जो फ्रेंड्स के साथ जो है स्पेंड करना चाहिए मेरे ख़्याल में। और यकीन करें कि बहुत अच्छा लगा। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हस्बैंड बहुत कोऑपरेटिव, बहुत नाइस हैं। उन्होंने भी बड़ा इस चीज़ को किया। उन्होंने कहा नहीं नहीं ज़रूर आप जाओ। और माशाल्लाह से हम लोग जो है ना बग़ैर किसी हर्डल के जो है ना हम लोग आगे थे। और कम से कम हमने 3 घंटे एक दूसरे के साथ गुज़ारे, और आप इमेजिन करें कि हमें टाइम का जो है वो पता भी नहीं चला, और हम लोग अपना टाइम स्पेंड कर लिया हम लोगों ने। और यहाँ ये हम लोग सब बैठे हुए थे और डिसाइड करते क्या जो है वो खाया जाए, और बस अपने अपने सब मशवरे दे रहे थे। और मोहम्मद मुसब साहब को हमने टेबल पे बिठा दिया था कि आराम से ये बैठ जाए। और मैंने बुशरा से कहा भाई जाओ आप, सब ऐसा करो मेन्यू इकट्ठे कर लो और फिर डिसाइड कर लेते हैं कि क्या खाना है। वैसे बेसिकली मुझे पर्सनली भी पिछले दिनों भाई भाभी वगैरह के साथ गए थे, मुझे KFC बहुत, उनका ज़िंगर वगैरह जो बहुत पसंद आया, पर मैं ज़िंगर नहीं खाती। फिर हमने बहुत से प्लान बना बना के सारे जितने भी मेन्यूज़ थे उनको चेक करते रहे, ये मंगवा लेते ये मंगवा लेते। लेकिन एट द एंड जो है ना हमारी सुई वहीं मेरी भी अटकी हुई थी, यार अगर हम ज़िंगर किसी और का खाना है उससे बेहतर है कि मैं अपना KFC का मंगवा लो। पिज़्ज़ा वगैरह मैंने कहा यार छोड़ो, पिज़्ज़ा वगैरह हम लोग करते रहते हैं, तो ऐसा करते हैं हम सिंगल सिंगल डील जो है वो मंगवा लेते हैं। तो ये मोहम्मद मुसब साहब को जो है ना पेपर्स बहुत पसंद है। ये मेन्यू जो है ना ये सारे मैं बाद में घर ले आई थी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इनके साथ खेलता है और बहुत ज़्यादा जो है ना मुझे ये तंग करता है। तो मैं इसके सामने ये रख देती हूँ। एक तो हार्ड पेपर होता है, मुंह में डालता है तो फटता नहीं है, तो ये बड़ा मज़े से इनके साथ खेल रहा होता है। तो अभी भी मैंने इसको ये खेलने के लिए दे दिए थे, तो बस कुछ भी डिसाइड नहीं हो रहा था। सब देखते देखते बस एक दूसरे पे कर रहे थे कि क्या हर एक का जो है ना अपना अपना वो प्लान था, तो समझ नहीं आ रही थी। फिर यही मुत्तफ़िक हुए इसी बात पे कि आप जाओ, बुशरा से हमने कहा कि आप जाओ और ऐसा करो कि आप ना सिंगल सिंगल डील जो है वो ले आओ। ज़िंगर और बड़ी अच्छी डील थी उनकी, 460 में डील आती है KFC की, उसमें चिकन पीस ज़िंगर होता है। वो हुमा बड़े गौर व फ़िक्र से पढ़ रही थी, बट हमने डिसाइड तो कर लिया। बताओ बुशरा उठ नहीं रही थी, हम इसको बार बार कहते जाओ यार वही ले आओ। और यहाँ मुझे सबको भूख लग गई हुई थी बहुत ज़्यादा, और ज़ाहिर घर से जब चला तब फीडर इसने लिया था, और अब जूस मैंने रखा हुआ था छोटे फीडर में डाल के। तो अब इसको प्यास भी लग रही थी, भूख भी लग रही थी, तो मैंने इसको टेबल पे वही मेन्यू इसके सर के नीचे रखे और इसको मैंने जो है वो फीडर दे दिया कि चलो आप तो बेटे अपना जो है ना पेट का कोई हिसाब किताब कर लो पूरा। तो हम जो है ना वेट कर रहे थे, और यहाँ बुशरा जो है वो लेके आ चुकी थी KFC से जो हमारी डील्स थी, और ये सब में डिस्ट्रीब्यूट हो रही थी। और हम लोग जो हैं बस सब भूख भी बर्दाश्त से बाहर थी, क्योंकि मैं एक्चुअली सुबह नाश्ता जो है थोड़ा लेट होता है बेबी की वजह से। ये सुबह जब जाग रहा होता है, ये जब उठ के दोबारा सोता है, तो क्योंकि ये कुछ भी करने नहीं देता मुझे, तो जब दोबारा इसने शिफ्ट लगानी होती सोने की, उस टाइम पे मैं अपना नाश्ता जो है 10-11 बजे करती हूँ। और हम लोग फ्रेंड्स जो है वो 4 बजे मिले थे, और तकरीबन 6 बजे के करीब जो है हमारा ये खाने का प्लान जो है वो बन चुका था। तो मुझे बहुत शदीद भूख लगी हुई थी, और मैं इनको यही कहती कि बस अब कुछ ना कुछ जल्दी से मंगवा लो, क्योंकि मेरे से जो है ना भूख बर्दाश्त नहीं हो रही है। तो यहाँ हमारी जो है वो आ चुके थे बर्गर, ज़िंगर बर्गर, साथ में ज़िंगर पीसीस थे। और हम लोग जो है ना बस अब अपना जो है ना वो खाने की तैयारी कर रहे थे। और यहाँ पे मुसब साहब जो हैं ये भी खाने में मसरूफ़ थे। इसको मैंने बोन पकड़ा दी थी और ये अपने उसमें बिज़ी हो गया था, वरना मुझे बहुत ज़्यादा तंग कर रहा था। और इसके साथ ही व्यूअर्स मुझे इजाज़त दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो जो है वो आपको इन टाइम मिल सके।
इसके साथ ही अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि